हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन किचन एक्सपर्ट कॉर्नर। आज मैं नॉन वेजिटेरियंस के लिए मछली बना रही हूँ। काफ़ी डिमांड आई थी कि नॉन वेज आप नहीं बनाते हैं, तो आज मैंने नॉन वेज बनाया है आप लोगों के लिए। तो ये मछली है सरसों वाली मछली। सरसों के मसाले से रेहू फिश को मैंने बनाया है। तो चलिए देख लेते हैं। हाउ टू वॉश फिश को कैसे साफ़ करें। जब आप मार्केट से फ़िश को मंगवाते हो तो आप देखोगे कि वो पीसेस में कटी होती है। इसके ऊपर एक सल्क लगा होता है जिसको आपको निकालना होता है। आइस को भी आपको निकालनी होती है और सफ़ेद पार्ट के ऊपर हल्की सी एक पतली झल्ली होती है, उसको भी आपको निकालना पड़ता है। काफ़ी अच्छे से आप मछली को साफ़ कर लीजिए, सब कुछ उसके ऊपर से सल्क निकाल लीजिए और इसको हम अच्छे से 2 से 4 बार धो लेते हैं। हाउ टू मैरिनेट फिश के मैरिनेशन में कौन से मसाले यूज़ होंगे वो हम यहाँ देखेंगे। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च तीनों को बराबर मात्रा में लेकर उसका पेस्ट बना लीजिए और वो 3 स्पून लेना है। 1 चम्मच से 2 चम्मच के करीब नमक स्वाद अनुसार, हल्दी थोड़ी ज़्यादा लगती है, और लाल मिर्च, तीखी वाली भी या फिर आप काश्मीरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम और इस पेस्ट को हम धुली हुई मछली के ऊपर अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। आप अच्छे से इसके ऊपर कोट कर दीजिए। अच्छे से चारों तरफ कोटिंग हो जानी चाहिए। पर इसमें एक ट्रिक है, कैसे हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि आपकी मछली चिपके ना। हाउ टू फ्राई फिश। सबसे पहले मैंने एक पैन को गरम किया है। काफ़ी अच्छे से गरम होने के बाद आप इसमें सरसों का तेल डालिए और उसे भी काफ़ी अच्छे से गरम होने दीजिए। अब जो मैरिनेटेड पीस है उसमें सबसे पहले जो हेड का पार्ट है, सर का पार्ट है, उसको आप इसमें डाल के फ्राई करेंगे। जो उसका कठोर भाग है उस तरफ से आप उसे तेल में डालेंगे। तेल में डालते के साथ आप उसको मीडियम हाई पे फ्राई करेंगे। मीडियम हाई पे फ्राई करने से ये थोड़ा करारा बनता है। आप इस पे दूसरे साइड भी इसको इसी कलर में फ्राई कर लीजिए। हमारे घर पे ये कलर ज़्यादा अच्छा लगता है तो हम इसी कलर में इसको फ्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब दोनों साइड फ्राई करने के बाद हम इसको अच्छे से निकाल लेंगे। निकालते समय ध्यान रखना है कि हम अच्छे से इसमें का तेल भी निकाल सकें। ये देखिए, ये कलर हमारे घर पे ज़्यादा पसंद किया जाता है तो मैं इसी कलर पे निकाल रही हूँ। ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपकी मछली के पीसेस टूट भी सकते हैं। ये देखिए, अब पैन आपका नॉन स्टिक की तरह वर्क करेगा और इसमें अब आप पीछे के भाग से सारी की सारी मछलियों को डाल दीजिए। मतलब जो सल्क का भाग है उस साइड से ही आपको सारी मछलियों को डाल देना है। और अब देखिए, मीडियम फ्राई करते हुए आप इसको पूरे अच्छे से फ्राई कर लीजिए। फ्राई आप सैलो भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे डीप फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से कितना बढ़िया कलर निकल के आया है, काफ़ी अच्छा है। हमारे घरों पे ये मछली के फ्राई पीसेस ज़्यादा लाइक किए जाते हैं, तो हम लोग तो इसको स्नैक्स के रूप में भी खाते हैं। आपको अगर अच्छी लगे तो आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा। इस तरह से बाकी सारी मछली के पीसेस को हम फ्राई कर लेंगे मीडियम हीट पे, मीडियम टू हाई। काफ़ी अच्छे से ये हो गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए, तेल को निकालते हुए आपको मछली को निकालना है। इस तरह से बाकी सारी मछलियों को आप फ्राई करते जाइए और उसको निकाल कर एक बाउल में रख लीजिए। चलिए, अब ग्रेवी कैसे बनाएं। हाउ टू प्रिपेयर ग्रेवी फॉर फिश। यहाँ पे मैंने सरसों के दाने लिए हैं। जी हाँ, पीली सरसों के दाने लिए हैं क्योंकि ये थोड़े बड़े होते हैं। राई छोटी होती है, राई भी 2 तरह की आती है, आप उसको भी ले सकते हैं, पर पीली सरसों का स्वाद अच्छा आता है। फुल 2 लहसुन मैंने यहाँ पे लिया है
और ली है 3 से 4 हरी मिर्च। अगर हरी मिर्च ज़्यादा तीखी है तो आप एक प्याज उसमें डालिए, नहीं तो आप हरी मिर्च को ज़्यादा कर सकते हैं, प्याज स्किप कर सकते हैं। प्याज से थोड़ा सा ग्रेवी में रिचनेस आता है। देखिए हरी मिर्च डाला है तो वो सारे स्वाद को बराबर कर लेता है। अब इसी बचे हुए तेल में हमने डाली है इसमें राई जो छौंकी में पड़ती है बारीक वाली, वही राई हमने इसमें यूज़ की है। हल्की सी जब राई चटकने लगे तो जो मसाले का पेस्ट हमने बना के रखा है उस पूरे के पूरे मसाले को हम इसमें डाल देंगे और डालेंगे काश्मीरी मिर्च 1 चम्मच, हल्दी डालेंगे 1 चम्मच, और डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। इन सारी चीज़ों को हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। भूनने का क्रम ऐसा है कि आप इसको थोड़ा मीडियम आंच पे अच्छे से भूनिए। जितनी ज़्यादा मछली का ये मसाला भूनता है स्वाद उतना ही ज़्यादा अच्छा आता है। आपको मछली को ज़्यादा पकाना नहीं है, मसाले को अच्छे से इसमें आपको भूनना है, वो भी तब जब आपने इसमें टमाटर ऐड नहीं किया था। अब इसमें हम 2 टमाटर को अच्छे से प्यूरी बना के ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो रफली चॉप करके भी डाल सकते हैं, बट उसको अच्छे से आपको पकाना पड़ेगा। मैं थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा दिखाना चाहती हूँ तो इसलिए मैंने ग्रेवी के कारण टमाटर को अच्छे से पीस दिया है। इससे थोड़ी ग्रेवी में रिचनेस आ जाती है। ये देखिए इस तरीके से आपको मछली के मसाले को टमाटर के साथ अच्छे से पका लेना है, जिससे कि थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि मसाला जो है वो तेल छोड़ने लगता है। ये देखिए जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो अगर आपने जो मसाला पीसा है उसमें जो आपने पानी यूज़ किया था वो पानी आप इसमें डाल सकते हैं, या फ्रेश वाटर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसी आपको ग्रेवी रखनी है उतना पानी डाल के आप अच्छे से इसको मिला लीजिए। ये देखिए ये अच्छे से हमने इसको मिला लिया और अब हम इस मसाले को अच्छे से उफनने देंगे। अच्छे से जब ये उफन जाएगा, उबल जाएगा, तब आप इसको रेडी समझ सकते हैं। अभी ये मसाला नहीं बना है। ये देखिए ये आप काफ़ी अच्छे से हो गया है। अब इसमें मैंने यहाँ पे धनिया की पत्ती डाली है, आप चाहें तो कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ धनिया की पत्ती डाली है। और आज मैं आपको मछली ग्रेवी में डाल के नहीं, मछली में मैं ग्रेवी डाल के दिखा रही हूँ। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि अगर आपके पास ज़्यादा मछली है तो आप बना सकते हैं और ऐसे इसको ढक सकते हैं। लगभग 5 मिनट के बाद ही आप इसको निकाल के देखिए। अभी कलर थोड़ा कम आया है। आप अच्छे से इसको थोड़ा फैला दीजिए और फिर से इसको ढक दीजिए। जब आप सर्विंग के लिए निकालेंगे तब आपको इसका कलर और भी डिफर लगेगा। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। ये देखिए मछली का कलर कितना अच्छा आ गया है। जैसे जैसे मछली थोड़ी सी ठंडी हो गई तो उसने अपना पूरा कलर ले लिया है और बाउल में इसका पूरा अच्छा सा कलर आ गया है। थोड़ी और धनिया से गार्निश करते हैं और हम इसको प्रेजेंट करते हैं। आप इसे स्टीम राइस और फुल्के के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी रेसिपी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकॉन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप नीचे कमेंट में भी मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।